फाइनेंशियल फ्रीडम अदियोस बुक समरी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज फाइनेंशियल फ्रीडम बुक समरी। दोस्तों, इस किताब का मकसद है हमें यह सिखाना कि कैसे हम अपने पैसों पर कंट्रोल करें और कैसे पैसे को हमारे लिए काम पर लगाएं। अगर आप भी यह सपना देखते हैं कि एक दिन आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सके, तो यह सीरीज तो आपके लिए है। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टॉपिक 1, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा और इनकम के स्रोत हों कि आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नौकरी या किसी पर निर्भर न रहना पड़े। यह एक ऐसी स्थिति है जहां पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपके खर्चे महीने के 40,000 रुपये हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स, रेंट या बिजनेस से हर महीने 50,000 रुपये पैसिव इनकम आ रही है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। सोच का जाल, द मनी ट्रैप। ज्यादातर लोग एक ही चक्र में फंस जाते हैं। नौकरी करो, सैलरी लो, खर्च करो, फिर सैलरी का इंतजार करो। किताब कहती है कि यह रैट रेस है। इस दौड़ में इंसान जितना भी कमाए वह कभी आजाद नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी कमाई बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। सॉल्यूशन, हमें इस चक्र से बाहर निकलकर एसेट्स बनाने हैं, यानी ऐसे साधन जो बिना हमारे काम किए भी हमें पैसा दे। टॉपिक 3, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है? 1, टाइम की आजादी। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, किसी बॉस या टाइम टेबल पर नहीं। 2, स्ट्रेस फ्री लाइफ। पैसों की चिंता खत्म हो जाती है। 3, ड्रीम्स पूरा करने की ताकत। घूमना, नया बिजनेस शुरू करना, परिवार के साथ वक्त बिताना, सब आसान हो जाता है। 4, जेनरेशनल वेल्थ। आप सिर्फ अपनी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी सुरक्षित कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम कैसे उठाए? अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे समझें और कैसे एक मजबूत वित्तीय आधार बनाए। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। अपनी करंट सिचुएशन को समझना, सबसे पहले आपको अपनी आय और व्यय का पूरा हिसाब रखना होगा। महीने का कितना पैसा आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, ये लिखकर देखिए। जब तक आप अपने पैसों का ट्रैक नहीं रखेंगे, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखना मुश्किल है। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है और खर्च 28,000 रुपये है, तो आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये बच रहे हैं। आपको बचत और निवेश के लिए अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स बदलनी होंगी। डेट से छुटकारा पाना। किताब कहती है कि अगर आप कर्ज, लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई में फंसे हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल है। सबसे पहले अपने सारे हाई इंटरेस्ट डेट को खत्म कीजिए। याद रखिए, जो इंसान ब्याज देता है वह हमेशा गरीब रहता है, और जो ब्याज कमाता है वही अमीर बनता है। सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा इनकम का इस्तेमाल लोन चुकाने में करें। अनावश्यक खर्चों को तुरंत रोकें। डेट फ्री बनना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत है। इमरजेंसी फंड बनाइए। जिंदगी अनिश्चित है, नौकरी जा सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, बीमारी या एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका मासिक खर्च 25,000 रुपये है तो आपको 1,50,000 रुपये इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये पैसा लिक्विड फॉर्म में रखें, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। क्लियर गोल सेट करना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है हर महीने 50,000 रुपये पैसिव इनकम। किसी के लिए रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता न करना। इसलिए पहले तय कीजिए, 1, आपको कितनी मासिक पासिव इनकम चाहिए। दूसरी, किस एज तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। 3, इसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। एसेट्स वर्स लायबिलिटीज किताब का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते हैं। एसेट वो चीज जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है। एग्जाम्पल, किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, बिजनेस, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, साइड हसल। लायबिलिटी वो चीज जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल, महंगी कार का ईएमआई, अननेसेसरी लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, शो ऑफ वाला लाइफस्टाइल। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाइए, न कि लायबिलिटीज में। इन्वेस्ट करना कैसे शुरू करें? एक, स्मॉल स्टार्ट करें। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में सिर्फ 500 रुपए से शुरू किया जा सकता है। टाइम के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को मल्टीप्लिकेशन में बढ़ा देता है। दो, स्टॉक मार्केट को समझें। लंबी अवधि में अच्छे स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन बिना नॉलेज के इन्वेस्ट मत करें, पहले सीखें। तीन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आपको स्टेबल पासिव इनकम दे सकती है, लेकिन सिर्फ तब खरीदें जब लोन मैनेज हो सके। चार, बिजनेस साइड हसल, ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स आज पैसिव इनकम का बेहतरीन तरीका है। याद रखिए, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, बट मनी इन्वेस्टेड इज मनी मल्टीप्लाइड। पैसिव इनकम सोर्सेज फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसिव इनकम बहुत जरूरी है। आइए कुछ बेस्ट सोर्सेज जानते हैं। एक, डिविडेंड स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, हर साल डिविडेंड और ग्रोथ। दो, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी से फिक्स्ड इनकम। तीन, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज। चार, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, पॉडकास्ट, ब्लॉगिंग, शुरुआत में मेहनत, बाद में पैसिव इनकम। पांच, रॉयल्टीज, किताब लिखकर, म्यूजिक या डिजिटल कंटेंट बनाकर। छठा, एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन। पैसिव इनकम, कैश का पैसे का फ्लो बिना आपके एक्टिव टाइम के। माइंडसेट और हैबिट्स डिसिप्लिन, हर महीने बचत और निवेश करना। पेशेंस, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्की डिसीजंस मत लेना। फाइनेंशियल लिटरेसी, रोज नए इन्वेस्टमेंट्स और मनी मैनेजमेंट सीखते रहना। नेटवर्किंग, सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ना, उनसे सीखना। एग्जाम्पल स्टोरी, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों की सैलरी 30,000 रुपये है। राहुल हर महीने 28,000 खर्च कर देता है, बाकी 2,000 बचाता है। अर्जुन खर्च कंट्रोल करता है, 10,000 बचाता है और एसआईपी में लगाता है। 10 साल बाद राहुल के पास कुछ नहीं होता, अर्जुन के पास करोड़ों का कॉर्पस बन जाता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट और इन्वेस्टिंग हैबिट्स का है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। मुझे अगले 10 साल में 50,000 रुपये पैसिव इनकम हर महीने चाहिए। गोल बिना टारगेट के तीर चलाने जैसा है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिख कर रखें। अपनी इनकम और एक्सपेंस ट्रैक करें। हर महीने अपनी इनकम और खर्चों को नोट करें। मोबाइल ऐप या नोटबुक इस्तेमाल करें। आपको पता चलना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। रूल, अगर आप अपने पैसे को ट्रैक नहीं करते तो पैसा आपको कंट्रोल करता है। डेट फ्री बने। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन्स जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन को खत्म करें। एक प्लान बनाइए, हर महीने एक्स्ट्रा ईएमआई चुकाकर कर्ज कम करें। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2,000 रुपये हज़र एक्स्ट्रा है तो उसे लोन में डालें। डेट फ्री होना फाइनेंशियल फ्रीडम का स्ट्रॉन्ग बेस। इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने के खर्च का फंड अलग रखें। यह आपके लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करें। इन्वेस्टिंग शुरू करें, वेल्थ क्रिएशन। यहां से असली फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। एक, म्यूचुअल फंड एसआईपी, हर महीने 500 रुपये से 5,000 तक से शुरू करें। दो, इंडेक्स फंड्स स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म में हाइस्ट ग्रोथ। तीन, रियल एस्टेट, रेंटल इनकम। चार, गोल्ड ईटीएफ्स, डिजिटल गोल्ड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए, सिर्फ एक नौकरी या सैलरी पर डिपेंड मत रहिए। साइड हसल्स शुरू कीजिए,
फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, स्मॉल बिजनेस। हर एक्स्ट्रा इनकम को एसेट बिल्डिंग में इन्वेस्ट कीजिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जब इनकम बढ़ती है तो लोग एक्सपेंसिव गैजेट्स, कार्स और लाइफस्टाइल पर खर्च करने लगते हैं। यही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर करता है। इंस्टेड, इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। रिच लोग ज्यादा कमाते ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग ज्यादा खर्च। लर्न एंड ग्रो फाइनेंशियल लिटरेसी। किताबें पढ़िए, जैसे रिच डैड पुअर डैड, मनी फॉर लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से सीखिए। हर साल नया स्किल सीखिए जो इनकम बढ़ा सके। मोटिवेशनल एग्जाम्पल। दोस्तों, एक असली कहानी सोचिए। राधा और सीमा दोनों एक ही कंपनी में काम करती थीं। राधा हर महीने 30,000 हाजिर कमाती थी और पूरा खर्च कर देती थी। सीमा भी 30,000 हाजिर कमाती थी, लेकिन वह 5,000 हाजिर एसआईपी में लगाती थी। 10 साल बाद राधा के पास शून्य सेविंग्स थी। सीमा के पास 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस था, जो पैसिव इनकम दे रहा था। फर्क सिर्फ आदतों का था। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी की किस्मत नहीं है, यह आपके रोज के डिसीजंस पर डिपेंड करती है। फ्रीडम, क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी किस्मत खुद बदल जाएगी। लेकिन अगर सोच वही रही तो कितना भी पैसा कमा ले, आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, माइंडसेट शिफ्ट। स्कैर्सिटी से अबंडेंस तक। गरीब मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट, हमेशा सोचती है पैसा कम है, रिस्क मत लो, नुकसान हो जाएगा, सैलरी ही मेरी लाइफलाइन है। अमीर मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट, हमेशा सोचती है पैसे कमाने के कई तरीके हैं। रिस्क शेयर्स अपॉर्चुनिटी, मैं पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकता हूं। अगर आप अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हैं तो आपके लिए नए इनकम सोर्सेज अपने आप खुलने लगते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, फियर से। फ्रीडम तक लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। किताब कहती है, फियर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ वेल्थ। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको अपने फियर को नॉलेज और स्मॉल एक्शन से हराना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट से डरते हैं तो डायरेक्ट बड़े अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए। 500 रुपए एसआईपी से शुरू कीजिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। माइंडसेट शिफ्ट, स्पेंडिंग से इन्वेस्टिंग तक। नॉर्मल लोग सोचते हैं पैसा आया पाग खर्च करो। रिच माइंडसेट सोचती है पैसा आया वो आसो इन्वेस्ट करो। स्पेंडिंग आसो इच्छो, इंस्टेंट प्लेजर इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म फ्रीडम, अपने हर 100 रुपए में से कम 20,000 रुपए इन्वेस्टिंग के लिए अलग रखिए। चाहते हैं आज इन्वेस्ट करो, कल करोड़पति बनो। लेकिन अमीर मेंटालिटी वाले लोग जानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एग्जाम्पल, 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी, 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए प्लस। यानी पेशेंस ही फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट वेपन है। माइंडसेट शिफ्ट, लर्निंग से अर्निंग तक। पुअर माइंडसेट, मैं सब जानता हूं। रिच माइंडसेट, मुझे और सीखना है। फाइनेंशियल लिटरेसी, तेज से अमीर बनने की असली चाबी। किताबें पढ़िए, मेंटर्स से सीखिए, वीडियोस देखिए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। जितना आप सीखेंगे उतना कमाएंगे। स्टोरी, मोटिवेशनल एग्जाम्पल। दोस्तों ना, चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। राज और अमित दोनों आईटी जॉब में हैं। राज हर महीने सैलरी मिलते ही खर्च करता है, ईएमआई भरता है और कभी सेविंग नहीं करता। उसकी मेंटालिटी है लाइफ एंजॉय करो अभी, कल कौन देखा है। अमित हर महीने 30% सैलरी सेव करता है, इन्वेस्ट करता है और नॉलेज बढ़ाता है। 10 साल बाद राज के पास प्रमोशंस और सैलरी तो है, लेकिन स्ट्रेस, कर्ज और पैसों की कमी भी है। अमित के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और अब वह जॉब छोड़कर अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है। फर्क सिर्फ सोच, माइंडसेट का है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। 1, रोज 10 मिनट अपने पैसों की प्लानिंग करें। 2, महीने में एक किताब फाइनेंशियल लिटरेसी पर पढ़ें। 3, हर खर्च से पहले सोचें क्या यह एसेट है या लायबिलिटी। चौथे, छोटे छोटे रिस्क लीजिए, डर से मत भाग।
स्टेप 1, ईयर 1, फाउंडेशन, बुनियाद मजबूत करें। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करें। डेट खत्म करें। हाई इंटरेस्ट लोन्स पहले। इमरजेंसी फंड, 6 महीने का खर्च बनाएं। इस साल का फोकस सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर होना चाहिए। स्टेप 2, ईयर 2, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, निवेश की शुरुआत। SIP शुरू करें, रुपये 1,000 हाजिर से रुपये 5,000 हाजिर तक, माह। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, किताबें, कोर्सेज। इनकम का कम से कम 20 से 30% इन्वेस्ट करें। याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके फ्यूचर का सबसे बड़ा हथियार है। स्टेप 3, ईयर 3, बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेज। एक साइड हसल शुरू करें, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, स्मॉल बिजनेस। एक्स्ट्रा इनकम, दस कार्स एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। पासिव इनकम सोर्सेज पर ध्यान दें, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल इनकम। रूल, आपकी इनकम जितनी डाइवर्सिफाइड होगी, रिस्क उतना कम होगा। स्टेप 4, ईयर 4, स्केल एंड ग्रो साइड हस्टल को बिजनेस में कन्वर्ट करें। एसेट्स में इन्वेस्ट बढ़ाएं। अपनी इन्वेस्टमेंट रेट 40% तक ले जाएं। जैसे जैसे इनकम बढ़े, नेटवर्किंग शुरू करें। सक्सेसफुल लोगों से जुड़े। रिच लोग अकेले नहीं बढ़ते, वो नेटवर्क और कम्युनिटी के साथ ग्रो करते हैं। स्टेप 5, ईयर फाइनेंशियल फ्रीडम जोन। इस समय तक आपके पास इमरजेंसी फंड रेडी होगा, जीरो और लो डेट होगा, मल्टीपल इनकम सोर्सेस होंगी, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस लाखों में होगा, पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर करने लगेगी। कंग्रेचुलेशंस, अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बोनस, गोल्डन रूल्स फॉर लाइफ। 1, पहले इन्वेस्ट करो, बाद में खर्च दो, लायबिलिटीज से दूर रहो। 3 साल अपनी इनकम का 10% बढ़ाओ और उसे इन्वेस्ट करो। 4, पेशेंस रखो, आमिर एक प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं। 5वां, फाइनेंशियल फ्रीडम, यस पैसे प्लस टाइम प्लस पीस ऑफ माइंड, मोटिवेशनल स्टोरी, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। दोस्तों, एक कहानी सोचिए। स्नेहा और अजय दोनों 25 साल के हैं। स्नेहा हर महीने अपनी सैलरी से 5,000 रुपए SIP करती है। अजय कहता है, बाद में शुरू करूंगा। जब दोनों 40 साल के होते हैं, स्नेहा के पास करोड़ों का कॉर्पस होता है। अजय अभी भी सोच रहा होता है कि कब शुरू करूं। मॉरल, फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस जल्दी शुरू करने वाला ही जीतता है। वो मिस्टेक्स जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में करते हैं और कैसे इन गलतियों को अवॉइड करके आप अपने गोल्स जल्दी पा सकते हैं। मिस्टेक 1, फाइनेंशियल लिटरेसी को इग्नोर करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही काफी है, लेकिन सच ये है कि पैसा संभालना और बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। जो लोग पैसे के बारे में सीखते नहीं, वो सैलरी बढ़ने के बाद भी करीब रहते हैं। सॉल्यूशन, हर महीने कम से कम एक किताब या एक ऑनलाइन कोर्स मनी मैनेजमेंट पर जरूर करें। मिस्टेक 2, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करना। लोग सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहते हैं। जॉब तो अगर टेम्पररी सिक्योरिटी, लेकिन परमानेंट फ्रीडम नहीं। सोल्यूशन, साइड हसल, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाइए। मिस्टेक 3, लाइबिलिटीज को एसेट समझना। महंगी कार, आईफोन, EMI पर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ये सब लाइबिलिटीज हैं। लोग इन्हें एसेट समझकर खरीद लेते हैं और फिर लोन चुकाते रहते हैं। रूल, अगर कोई चीज आपकी पॉकेट में पैसा नहीं डाल रही, तो वो एसेट नहीं है। मिस्टेक 4, इन्वेस्टिंग में डिले करना। लोग कहते हैं, अभी सैलरी कम है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जितना लेट स्टार्ट करेंगे, उतना कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक कम होगा। एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, 40 की उम्र तक करोड़पति। लेकिन अगर 35 की उम्र में स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट आधा होगा। मिस्टेक 5, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्की डिसीजंस। लोग शॉर्टकट चाहते हैं। क्रिप्टो में सब लगा दो, लॉटरी खरीद लो, पॉन्जी स्कीम में पैसा डबल। नतीजा, पैसे डूब जाते हैं। सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म और सेफ इन्वेस्टमेंट्स चुनें, डाइवर्सिफाई करें। मिस्टेक 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ते ही लोग एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं। पहले 20,000 पर जीते थे, अब 50,000 सैलरी पर 45,000 खर्च कर देते हैं। सॉल्यूशन,
इनकम बढ़ने पर एक्सपेंसेस नहीं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए। मिस्टेक 7, पेशेंस न रखना। लोग चाहते हैं 1 से 2 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, लेकिन सच ये है, ये 5 से 10 साल की जर्नी है। सॉल्यूशन, डिसिप्लिन और पेशेंस रखिए। कंसिस्टेंसी ही की है। स्टोरी, रिलेटेबल एग्जाम्पल। दोस्तों, अमित और रोहित दोनों 25 साल के थे। अमित ने ईएमआई पर कार खरीदी, पार्टीज की और एक्सपेंसेस बढ़ा दिए। रोहित ने सिंपल लाइफस्टाइल रखा और एसआईपी में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया। 10 साल बाद अमित ईएमआई और लोन्स में फंसा था। रोहित के पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस था। मॉरल, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी आदतों और चॉइसेस पर निर्भर है।